हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 2 दिसंबर हो गई है जी, 31 से आपके पेपर शुरू हैं। हम मान के चल रहे हैं कि चलो एजुकेशन का पेपर अपना 31 को ही है। ओके, तो उस हिसाब से टेक्निकली 30 दिन बचे हैं, 30 नहीं 29 लगा लो। तो इन 30 दिनों की, या फिर आप बोलोगे 20 दिन बाद कुछ बच्चे जागेंगे कि 20 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी हो या एक हफ्ते की क्या स्ट्रैटेजी हो। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आज ही बता रही हूँ, जिससे जितना बन पड़े उतना कर लेना। ओके, ये एक इन जनरल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी। पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है तो वो रहेगा। जिन बच्चों का पेपर 2 एजुकेशन नहीं है वो पेपर 1 की बात सुन के जा सकते हैं इस वीडियो से, और जिनका पेपर 2 एजुकेशन है वो लास्ट तक रुकेंगे। ओके जी, हम 30 दिन की बात करेंगे। 30 लगा लो, या ये मैं आपको ना मिनिमम और मैक्सिमम बता दूंगी कि इतने दिन में ये अचीवेबल टारगेट है, आप इतना कर लो या इतना कर लो। ठीक है, तो जो आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से आपसे बन पाए, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपसे हो पाए, उतना करके चले जाना पेपर देने। ठीक है, पेपर 1 हम सबको पता है कॉमन है। मैंने 11 अक्टूबर को एक वीडियो डाली थी। टेक्निकली अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, यानी 2 महीने, तो ओवरऑल वो 3 महीने की स्ट्रैटेजी थी आपके लिए। ठीक है, कि आप 2.5-3 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको 5-6 चीजें बताई थी जो आपको करनी थी प्लेलिस्ट वाइज। अब कुछ एक बच्चे होंगे जो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, वो उसके कुछ एक पड़ाव पे पहुंच चुके होंगे, जिन्होंने कुछ तो किया होगा उसमें से। ओके, तो सब लोग अलग अलग जगह पे होंगे अपनी प्रिपरेशन के फेज में। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूं कि मान लो आप पेपर 1 चाह रहे हो कि आपका पेपर 1 ना 40+ टारगेट हो जाए, 40+ आप स्कोर कर पाओ और आप मिनिमम एफर्ट के साथ कर पाओ। मिनिमम लेवल पे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम में आपको 3 चीजें करने को बोली थी। मैंने आपको बोला था कि जो 10 यूनिट्स की मैराथन है, जो अपडेटेड मैराथन्स है, 10 यूनिट्स, 10 मैराथन्स जो हैं वो आपने देखनी है, क्योंकि उन मैराथन्स में आपके जून के पेपर जितने भी शिफ्ट थे पेपर 1 के, और आपके दिसंबर 2024 के पेपर कवर्ड हैं। ठीक है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैंने छांट दिए थे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसकी पीडीएफ भी ली थी। और कुछ एक ने हो सकता है नोट्स भी बनाए होंगे। ये 10 यूनिट 10 मैराथन बोली थी मैंने आपको करने को। एक वीआईपी टॉपिक्स की सीरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे मैंने आपको जून 2024 के हिसाब से। ओके, तो जून में वो मैराथन्स ली थी, यानी टेक्निकली 1-1.25 साल हो गया। बट उसमें क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, तो मैंने आपको बोला था कि चलो इसके साथ साथ आप ये कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएं आपके, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज बोली थी कि ओवरऑल मैंने 105 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके पहले करवा रखे हैं, वो आपने करने हैं। ओके, 105 में से जितने आप कर पाओ वो मैंने आपको बोला था। लास्ट के 26 क्वेश्चन पेपर्स, यानी जो लास्ट के 2 साइकिल में हुए हैं, वो ऑलरेडी यहां भी आ चुके हैं। तो आप पेपर नंबर 79 से शुरू कर सकते हो उल्टा चलना, क्योंकि पेपर नंबर 80 से आगे 105 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चंस यहां भी आ रहे हैं। ये मैंने आपको बोला था कि आप पेपर 1 के लिए ये चीजें कर लो। ये मैंने 2.5 महीने के लिए हिसाब से बोला था कि जितना हो पाए इसमें से। अब चूंकि आपके पास दिन कम है, कुछ बच्चे होंगे जो 20 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, या हो सकता है किसी को हफ्ता पहले भी ये वीडियो मिले। पॉइंट ये है कि अब जो मिनिमम चीज आप कर सकते हो, बेयर मिनिमम, वो है जी ये 10 यूनिट, और उन 10 यूनिट की ये 10 मैराथन्स। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस करने को भी नहीं कह रही हूं, क्योंकि 2 टाइम के क्वेश्चंस तो यहां आ ही गए हैं। इट्स लाइक 1300 के अराउंड क्वेश्चंस यहां आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, चल जाएगा, वो भी मोर देन इनफ हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कम से कम करना है, ठीक है, कम से कम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाह रहे हो कि मैं कम से कम पढ़ूं इस 1 महीने में और मेरा 40+ का टारगेट या एटलीस्ट 35+ क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाए। ओके, वो चीज आपकी यहां से हो सकती है। ओके, यानी अगर आप एक दिन में 1 यूनिट की भी वीडियो देखते हो स्पीड अप करके या जैसे भी ऑन एन एवरेज, तो वो 1 यूनिट के हिसाब से 10 दिन लगेंगे आपको इन 10 यूनिट की 10 मैराथन्स में। ठीक है, अब हो सकता है किसी बच्चे की स्पीड अच्छी हो, वो एक बार में 2 देख ले। ठीक है, वो भी हो सकता है, बट बेयर मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा आपको कि एक दिन में 1 वीडियो देख लो आप, राइट। 10 दिन यानी 30 दिन है आपके पास। कम से कम 3 बार आप ये चीज रिवाइज कर सकते हो।
ठीक है। अब ये इतनी सारी चीजें करने की बजाय 3 बार इसी को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये अपडेटेड है, इसमें क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो काफी सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आ गई हैं नए पैटर्न के हिसाब से। नए पैटर्न इन द सेंस जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से। सो आप अगर 10 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक ही बार देख पाओगे बेयर मिनिमम इनको, या 2 बार देख पाओगे। बट मैं बहुत कम के हिसाब से बोलूं तो 30 दिन के हिसाब से 3 बार आप ये 10 मैराथन्स देख सकते हो। 3 बार जब आप सुन लोगे, हो सकता है पहली बार सुनोगे तो अच्छे से सुननी पड़े, दूसरी बार में आप स्पीड अप करके सुन पाओ, तीसरी बार में हो सकता है आप इंटू 2 करके सुन रहे हो स्पीड को। ओके, सो इट्स टोटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से निर्भर करेगा। तो ये है जी बेयर मिनिमम चीज। अब बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे इसके नोट्स बनाएं या क्या करें, ठीक है। अगर कोई कुछ बच्चे हैं जिनका लर्निंग स्टाइल ये होगा कि वो सुन के काम चल जाता है, मैंने सुन लिया है, मैंने बार बार सुन के देख लिए हैं क्वेश्चंस, डन, मैं ऐसे ही पेपर देने चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, वो वेल एंड गुड, आपको जरूरत नहीं है, आप सुन ही लो, जितनी बार हो सके सुन लो इनको। ओके, कुछ बच्चे होंगे जिनको नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप एक बार सुन लो, जब दूसरी बार सुनो आपको लगे कि अच्छा यार ये पॉइंट मेरे को बिल्कुल याद नहीं रह रहे हैं, वो पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा मत करना। तीसरे कुछ एक ऐसे होंगे कि अगर मुझे यही स्लाइड्स मिल जाए तो मैं बस स्क्रॉल कर लूं, मेरा इजी हो जाएगा काम, तो वो फिर ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारी क्लासेस और सारी चीजें ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, बट अगर आप इन्हीं पीपीटीज की पीडीएफ लेते हो तो वो पेड में आ जाएगी, ठीक है। वो आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा, आप वहां से देख के वो पीडीएफ अवेल कर सकते हो। कोई बच्चा ऐसा है कि जी मैंने ये कर लिए हैं, ये भी मैंने किए थे, और कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स मेरे रहते हैं, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो आप पहले कर रहे थे और बचे हुए क्वेश्चन पेपर्स कर लो। ओके, ये तो मैंने मिनिमम बताया है। जो अब जाग रहे हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने वीआईपी टॉपिक्स भी हो सकता है एक आधी वीडियो बची हो, या आपने ये यूनिट्स के नोट्स भी बना लिए हो, चीजें भी कर ली हो, तो अगर आप उस पहले वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हो कि ये तीनों चीजें कवर करनी है और आपका कुछ एक पोर्शन बचा हुआ है, देन गो विद दैट, बहुत अच्छी चीज है। ये तीनों होने के बाद तो मतलब मैक्सिमम हो जाएंगी आपकी चीजें, उससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हो गए तो कोई मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में कई बार लेवल हाई या लो होता है, उसकी वजह से कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस में, कई बार जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप। सो इतनी चीजें मोर देन इनफ है। बेयर मिनिमम आपको ये वाली 10 मैराथन तो करनी ही पड़ेंगी। ओके, पहले मैंने रिवीजन मैराथन्स भी करवाई हुई हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो उनके साथ कंफर्टेबल हैं, वो चीजें कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल सकते हैं, वो चीजें भी गलत नहीं है। हाँ, ये टेक्निकली थोड़ी अपडेटेड है, तो जो ये 10 कर पाए मोर देन इनफ हो जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि दिन कम बचे हैं। सो इन 10 यूनिट्स को, 10 मैराथन्स को ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये हो गई पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। देन आता है जी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। पेपर 2 में जो 10 मैराथन्स मैंने करवा रखी हैं वो थोड़ी पुरानी है, लेकिन वर्किंग में है कि आप काम चला सकते हो उनसे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, ऑब्वियसली अब जब जून का पेपर आएगा 2026 में, तो जून के हिसाब से मैं इन 10 मैराथन्स की नई वीडियोस डालूंगी। जैसे ये वाली 10 मैराथन्स हमने अपडेट की हैं, वैसे ये 10 मैराथन भी आपको जून के हिसाब से अपडेटेड मिल जाएगी। बट अभी दिसंबर का पेपर भी तो देके आना है ना, तो उस हिसाब से जिस बच्चे ने ये 10 मैराथन सुनी है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। जिसने नहीं सुनी है, जो बोल रहा है मैं जॉब भी कर रहा हूं, बेयर मिनिमम करना है मुझे, तो इन 10 मैराथन को भी छोड़ दो। एक ऑल यूनिट्स रिविजन मैराथन होगी, ठीक है। ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उस हिसाब से उनको फॉलो अप कर सकते हो। सो ये रिवीजन मैराथन पेपर 2 के लिए आपके शॉर्ट नोट का भी काम करेगी, आपके रिवीजन का भी काम करेगी, आपकी सारी चीजों का काम यही करेगी। सो ये मैंने लास्ट टाइम ली थी, तो ये 10 यूनिट्स की यानी सारी यूनिट्स की रिवीजन मैराथन है। इसमें आपको एग्जैक्ट हर एक टॉपिक नहीं मिलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो आपको रिवाइज करने हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बोला था कि इसके भी कुछ एक मैंने 12-13 वीआईपी टॉपिक्स करवा रखे हैं, वो भी देख लेना, डिटेल में है, बहुत अच्छे हैं, आपको हेल्प ही होगी कहीं ना कहीं। बट अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जितनी बार हो सके इस रिवीजन मैराथन को देखो। अगर आप नोट्स बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं नोट्स बना पा रहे तो इसकी भी आप जो है पीडीएफ ले सकते हो, और उसके इनिशियल जहां तक चीजें हैं, इनिशियल वाले कुछ एक आई थिंक 265 समथिंग स्लाइड्स हैं, उनके आप जो है एक पेज पे 2 या 4 स्लाइड्स करके नोट्स निकलवा सकते हो, तो वो कम पेजेस में ही निकल जाएंगे आपके, मैंने भी निकलवाए थे वो तो। सो वो चीज आप रिवाइज कर सकते हो बार बार, ठीक है। सो वो आपको करनी है। उसके साथ साथ
एटलीस्ट तो मतलब 5, 7, 10 जितने क्वेश्चन पेपर्स आपसे हो पाए। तो जो मैंने PYQs की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे PYQs हैं। सो आप अभी जून वाले से शुरू करो, जून वाला पेपर करो, दिसंबर वाला करो, पिछले जून वाला करो। सो एटलीस्ट 5 से लेके 10 क्वेश्चन पेपर तो आप कर ही सकते हो। 30 दिन बचे, 30 छोड़ो 10 दिन भी अगर बचे हो लास्ट के तो भी इतना तो कर ही सकते हो। तो आपको इस रिविजन मैराथन के बाद उन PYQs पे शिफ्ट हो जाना है। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, रामचंद्र रामलिंगन की, कोई बात नहीं मैं याद कर लेगा। तो वो याद कर लेना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके काम आती है जब आप अगले क्वेश्चन सोल्व करते हो पेपर में बैठ के। ओके, सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। PYQs से हर एक मिली हुई इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है जी, सो ये आपने करना है, ये बेयर मिनिमम यहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिमम में तो यही है। यहाँ पे जितने भी मैंने PYQs करवा रखे, इनफैक्ट मैंने 5000 प्लस क्वेश्चंस भी जोड़ के एक PDF बनाई थी आप लोगों के लिए जो बहुत सारे बच्चों ने ली है। सो वो इन्हीं PYQs वाली प्लेलिस्ट का कंपाइलेशन है एक तरीके से। ठीक है, सो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ से पीछे से शुरू करो। यानी आप जून का पेपर करो, दिसंबर का करो, पिछले जून का करो, पिछले दिसंबर, ऐसे करके एटलीस्ट 5 से लेके 10 क्वेश्चन पेपर तो कर लो। ओके, तो ये आपका बेयर मिनिमम पेपर 2 के लिए रहेगा। तो ये मैंने आपको बेयर मिनिमम बताया है कि 30 दिन के हिसाब से ये मोस्ट अचीवेबल टारगेट है। कोई भी मतलब होता है ना एवरेज, अगर बिलो एवरेज बच्चा है ना, वो भी इस टारगेट को बीट कर सकता है, आराम से ये चीज अचीव की जा सकती है। सो आपको ध्यान रखना है कि मैंने 2 चीजें बोली हैं। एक तो ये 10 यूनिट 10 मैराथन वाली पीडीएफ कह रही हूँ, ये वाली प्लेलिस्ट कर लो जो आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक अपना ये पेपर 2 के लिए रिविजन मैराथन, और ये आपके PYQs जितने आपसे हो पाए उतने कर लो। ओके, रिविजन मैराथन फिर आपको बार बार देखनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हो चीजें। तो ये जो मैराथन है, ये इसका हर एक वर्ड आपको दिमाग पे छप गया होना चाहिए। इतनी बार आपको सुननी है, देखनी है। जितनी बार सुनोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो चीजें दिमाग में गूंजेंगी। फिर जब आप एग्जाम दोगे ना, तो वो चीजें गूंजती हैं। ये बच्चों के हमेशा फीडबैक रही हैं कि मैम आपकी आवाज गूंज रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे सोल्व करना है, ये नहीं, ये आंसर आएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी जितना ज्यादा सुन पाओगे, जितनी बार सुनोगे उस वीडियो को, वो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी, सो यही है अपनी 30 डेज की स्ट्रैटेजी। और 30 डेज में भी JRF क्रैक किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम 30 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से नहीं होगा। तो आप करोगे, इतना भी कर लोगे बेयर मिनिमम, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ये गारंटी है, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये आपकी स्ट्रैटेजी है। ऑल द बेस्ट। 1 महीना बचा है आपके लिए। इनफैक्ट मैं इन 10 यूनिट की जो ये 10 मैराथन इसको भी कंपाइल करके एक ही वीडियो आपकी लंबी चल जाएगी, जिसमें आपको उसी वीडियो में 10 की 10 मैराथन मिल जाए। सो वो भी आई विल ट्राई। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हर एक बच्चा कुछ अलग चीज फेस कर रहा हो। किसी के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, किसी को कॉन्सेप्ट आते हैं बट PYQ सोल्व नहीं हो रहे हैं। सो वो चीजें आपको पर्सनल लेवल पे सॉर्ट करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, सो वो गड़बड़ आपको ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई नहीं फाइंड आउट करेगा आपके लिए। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। ठीक है, कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे हो, रिसर्च में अच्छे हो, किस चीज में अच्छे हो। सो वो चीज आपको हेल्प करेगी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं उनको पता करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे तो। ठीक है जी, सो यही मैंने बताना था। बाकी 1-2 दिन में आई ट्राई कि मैं लाइव ले पाऊं, टॉक टू रोइना लाइव, जिसमें आपकी जो इंडिविजुअल दिक्कतें हैं वो आप जो है पूछ सकते हो। सो आप एक बार लाइव का सेक्शन भी चेक कर लेना। मैं लाइव शेड्यूल कर दूंगी, मतलब विद इन 1 और 2 डेज आई ट्राई कि आपकी लाइव हो जाए शाम को। ओके, शाम को अराउंड 5 या 6 बजे के अराउंड ही होएगी। 5 बजे मैक्सिमम रहेगा, कि हो सकता है मुझे छुट्टी लेनी पड़े उस दिन, बट 5 के अराउंड आप जो है ट्राई कर लेना। तो शाम को 5 बजे, क्योंकि उसके बाद मेरा भी अपना शेड्यूल हो जाता है, ठीक है, खाने का, सोने का, चीजों का। सो वो चीजें मैनेज करते हुए 5 बजे के अराउंड आपकी लाइव होगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। ओके, सो वो आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपकी जो इंडिविजुअल दिक्कत आप फेस कर रहे हो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको लग रहा है कि वो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, वो PDF बाय कर सकते हैं।
अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम पीपीटीज जो हैं यहाँ पे उन्हीं की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी। बट कुछ एक लोग वर्किंग हैं, मदर्स हैं, जो नहीं बना पा रहे हैं नोट्स, या लास्ट मिनट पे कैसे वर्कआउट करें चीजें, सो वो बेयर मिनिमम ये रिविजन मैराथन और ये 10 यूनिट्स 10 मैराथन, ये दो चीजें आप जरूर बाय कर सकते हो, ताकि आपको लास्ट मिनट पे हेल्प करे चीजें, आप जितनी बार हो सके इनको स्क्रॉल कर पाओ। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. All the best for your preparation and all the best for your exam. एक महीना बचा है, बस जुट जाओ. You can crack it. And trust me, it is worthy. ठीक है? तो जब आप JRF करके PhD में enroll करते हो, so it is worthy and it's great for your bank balance also, it's great for your self esteem also. So बहुत सारी चीजें हैं जो इंसेंटिव का रोल प्ले करती है, तो आप JRF को एक इंसेंटिव की तरह देखते हुए एक महीना मेहनत करके देखो, चीजें हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।